ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। अभ्युपगमेप्यर्था भावः द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 9वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने क्यों किया, इसकी क्या आवश्यकता थी, इस रहस्य को भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। अथ कथंचिद अचेतने पे प्रधाने तुष्यतु परम इति न्यायम् आश्रित्य स्वीक्रियमाणायां प्रवृत्तौ दोषम् आह। कहते हैं, अभी तक तो हमने आपसे ही कहा कि अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता है। आपने अंधे और पंगु पुरुष का दृष्टांत दिया और उसके बाद आपने चुंबक और लोहे का दृष्टांत दिया। उस पर भी हमने अनेक तर्क प्रस्तुत करके आपकी बात को काट दिया। अब एक न्याय है, तुष्यतु दुर्जन न्याय है। दुर्जनाः यथा तुष्यन्तु तथा विधेयम। दुर्जन जिससे संतुष्ट हो वही करना चाहिए। हम लोग श्री अयोध्या में पढ़ते थे तो एक शास्त्रार्थ में, मैं शास्त्रार्थ में पहले से जाता था और आपको एक बात बताऊं कि मैंने शास्त्रार्थ में कभी पराजय का मुख भगवान की कृपा से नहीं देखा। तो हमने वहाँ पर कहा कि तुष्यत दुर्जन न्यायेन भवताम पक्षः मया स्वीक्रियते। तुष्यत दुर्जन न्याय से आपका पक्ष मैं अभी खंडन करना है, इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अयोध्या में एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा, पंडित प्रवर श्री वैजनाथ द्विवेदी जी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, एवं न वक्तव्यम, ऐसा मत कहिए। तुष्यत सुजन न्याय। सुजनाः सज्जनाः यथा तुष्यन्तु तथा विधेयम। सज्जन जिससे संतुष्ट हो वो कार्य थोड़ी देर के लिए कर देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ कहते हैं तुष्यतु परम इति न्यायः। तुष्यतु परः, पर माने विपक्षी संतुष्ट हो जाए, सज्जन संतुष्ट हो जाए, उस न्याय का आश्रय लेकर के अचेतन जो आपका प्रधान है अर्थात प्रकृति है,
उसमें हम प्रवृत्ति स्वीकार कर लें। आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं, किंतु अचेतन प्रधान में आप प्रवृत्ति का उपादन नहीं कर सके। जो जो तर्क दिए उसका मैंने खंडन कर दिया। मैंने हम वेदांतियों ने, भगवान कृष्णद्वैपायन ने, व्यास ने। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि अचेतन प्रधान में प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्ति होने से गुणों में वैषम्य हुआ, गुणों में वैषम्य होने से महत्तत्व, अहंकार इत्यादि की उत्पत्ति हुई। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। स्वीक्रियमाणायाम प्रवृत्तौ दोषम आह। अचेतन में पहली बात प्रवृत्ति होती नहीं है, तो तुष्यत सुजन न्याय से हम अचेतन जो प्रधान है उसमें प्रवृत्ति स्वीकार कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। फिर भी दोषम आह, फिर भी उसमें दोष है। अचेतन प्रधान में प्रवृत्ति कथनचित स्वीकार कर भी लिया जाए तो भी दोष है। क्या दोष है, क्या दूषण है? तो भगवान बादरायण ने कहा अभ्युपगमेपि अर्था भाव। अब इसका अभिप्राय भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानस्य स्वतः प्रवृत्त्यभ्युपगमेपि प्रयोजनाभावात् नोपपद्यते स इत्यर्थः। प्रधान की अर्थात प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति स्वीकार कर ले कि स्वतः प्रवृत्ति प्रधान की होती है। फिर भी अब विचार जब करेंगे कि प्रधान अर्थात अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति क्यों हो रही है, उसका प्रयोजन क्या है, जब प्रयोजन पर जाएंगे तो इसकी प्रवृत्ति व्यर्थ सिद्ध होगी, कोई आवश्यकता ही प्रवृत्ति की नहीं होगी। नोपपद्यते सा माने अचेतन से प्रधान से प्रवृत्ति ही, अचेतन प्रधान की प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो सकेगी, उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकेगी। कहते कैसे, कैसे सुनिए। तथा ही ग्रंथ के द्वारा अचेतन प्रधान की प्रवृत्ति इस प्रयोजना है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसे वेदांती महान भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। तथा ही या इयं प्रधान प्रवृत्ति सा च, जो यह प्रधान की प्रवृत्ति आपने सांख्य महान भावों आप लोगों ने जो स्वीकार की है, वह प्रवृत्ति किस लिए है? स्वार्था, पुरुष भोगार्था, उभयार्था वा इति विचारणीयम। प्रधान जो अचेतन है उसकी प्रवृत्ति आपने स्वीकार किया, हम मान लेते हैं कि आपने स्वीकार किया, ठीक है। अब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या है, किस लिए प्रवृत्ति हुई। स्वार्था, प्रधान की प्रवृत्ति अपने लिए हुई है क्या? पुरुष भोगार्था वा, अथवा पुरुष के भोग के लिए प्रधान की प्रवृत्ति हुई है, दूसरा विकल्प है। और तीसरा विकल्प है उभयार्था वा, उभय के लिए, अर्थात पुरुष के लिए भी प्रवृत्ति है और प्रधान की प्रवृत्ति अपने लिए भी है। स्वार्था केवल अपने लिए है क्या? दूसरा विकल्प है पुरुष भोगार्था, पुरुष के भोग के लिए क्या प्रधान की प्रवृत्ति हुई है, अथवा उभयार्था, पुरुष के लिए, पुरुष के भोग के लिए भी और अपने लिए भी। ये तीन विकल्प हैं, इस पर आप विचार कर लीजिए कि आपने जो प्रधान में प्रवृत्ति मानी है, जड़ में प्रवृत्ति तो हो नहीं सकती है और आपने मान ली है। हम आपकी बात पर विचार कर रहे हैं कि किस लिए प्रवृत्ति हुई है। तत्र न प्रथमः पक्षः, भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि तत्र अर्थात जो तीन विकल्प हमने किया,
अपने लिए हुई कि पुरुष के भोग के लिए हुई कि पुरुष के भोग के लिए और अपने दोनों के लिए हुई, प्रथम पक्ष नहीं है। प्रधान की प्रवृत्ति, अचेतन जो प्रधान है उसकी प्रवृत्ति अपने लिए हुई हो, उसके स्वयं अपने लिए हुई हो, यह पक्ष ठीक नहीं है। क्यों? प्रधानस्य अचेतनत्वेन अपेक्षा भावात्। प्रधान तो अचेतन है, प्रकृति क्या है? जड़ है। तो जड़ होने से उसे कोई अपेक्षा तो होगी नहीं। जो जड़ है उसको कोई अपेक्षा होती है? जड़, ये देखिए, ये आमंत्रण पत्र है, ये जड़ है, इसे क्या अपेक्षा है भाई? ये लेखनी है, कलम है, इस लेखनी को क्या अपेक्षा है? अपेक्षा तो आपको है कि आप इससे लिखें। तो जड़ जो वस्तु होती है उसे कोई अपेक्षा नहीं होती है, और अगर अपेक्षा होने लगे उसे भी, तो फिर वो जड़ कैसे मानोगे? अपेक्षा आपको होती है, हमको होती है, भोजन की अपेक्षा है, पानी की अपेक्षा है, मकान दुकान की अपेक्षा है, यश प्रतिष्ठा की अपेक्षा है। ये जड़ का धर्म है क्या? ये चेतन को अपेक्षा होती है। प्रधान चूंकि अचेतन है अर्थात जड़ है, इसलिए उसे अपने लिए तो कोई अपेक्षा हो ही नहीं सकती है। कहे कि पुरुष भोगार्था, पुरुष के भोग के लिए उसकी प्रवृत्ति है, कहते हैं न द्वितीय, दूसरा पक्ष भी आप नहीं बतला सकते हैं। स्वार्थ अपने लिए, इसका तो हमने खंडन कर दिया। पुरुष भोगार्था द्वितीय पक्ष था, पुरुष के भोग के लिए उसकी प्रवृत्ति है, कहते हैं न द्वितीय, दूसरी बात भी आपकी ठीक नहीं है। क्यों? पुरुषस्य अकर्तृत्वात् औदासीन्याच्च प्रयोजनाभावेन कस्य मोक्षः स्यात्। कहते हैं पुरुष को तो आपने कर्ता ही नहीं माना। आपने अपने सांख्य सिद्धांत में यह उद्घोष किया है कि प्रकृति है कर्त्री, पुरुषस्तु पुष्कर पलाशवन निरलेपः। प्रकृति ही कर्त्री है, पुरुष में कर्तृत्व नहीं है। वह तो जैसे जल से कमल का पत्र या कमल निर्लिप्त रहता है, पद्म पत्र विवाम भसा, कमल का पत्ता जैसे जल से निर्लिप्त रहता है। कमल के पत्ते पर जल डाल दीजिए आप, रोके रहिए कमल के पत्ते में जल, और फिर नीचे फेंक दीजिए जल, एक भी बिंदु कहीं संस्पर्श नहीं रहेगा कमल के पत्ते से जल का। तो पुरुष तो अकर्ता है, उदासीन है, प्रयोजनाभावेन, तो जो कर्ता होता है वही ना भोक्ता होता है। पुरुष कर्ता है ऐसा तो आपने माना नहीं, प्रकृति को कर्त्री माना है। पुरुष अकर्ता है, उदासीन है, निष्क्रिय है, उसे किस प्रयोजन की अपेक्षा है भाई? उसे तो कोई वस्तु नहीं चाहिए। जो स्वयं उदासीन सबसे है, उदासीन नितरह ही गोसाई अखल परिहरय स्वान की नाई। कहते उदासीन रहिए, उदासीनो गतव्यथा, जो संपूर्ण जगत से उदासीन हो गया। भगवान का जो भजन करते हैं ना, बालापनते हरि भजय, बालापनते हरि भजय, जगते रहे उदास, तीरथ करे सुकामना, कब आई हहीं हरिदास। जो बाल्यावस्था से भजन करता है, संसार से उदासीन है, मठ मंदिर दुकान फुकान के चक्र में नहीं फंसा है, ऐसे महापुरुष की जो तीर्थ हैं, बड़े बड़े तीर्थ, प्रयागराज, हरिद्वार, द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, ऐसे ऐसे तीर्थ जो हैं
सुंदर कामना करते हैं। कब आई हैं हरिदास, भगवान के भक्त दास सेवक भृत्य कब आएंगे? अब आप कहेंगे कि अयोध्या, वृंदावन, द्वारिका ये उसकी कामना करेंगे कि कब आएंगे? हाँ हाँ करेंगे। अच्छा ये बताइए, वैकुंठ तक कामना करेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय मधुबन में 5 वर्ष के बालक श्री ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, तो वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु उनके समीप गए, ध्रुव को कृतार्थ करने के लिए गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं। श्री सुखदेव जी की पंक्ति है, मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। वैकुंठ से भगवान पधारे हैं श्री ध्रुव जी के समक्ष। क्यों आए हैं? मधुबन में क्यों पधारे हैं? कहें भृत्य दिदृक्षया गतः। भृत्यम द्रष्टुम इच्छया इति भृत्य दिदृक्षया। सेवक के दर्शन की इच्छा से प्रभु पधारे हैं वैकुंठाधीश। तब जब वैकुंठाधीश भक्तों के दर्शन की इच्छा से पधारे तो वैकुंठ नहीं पधारेगा क्या? वैकुंठ पधारे तो आपको लगेगा कि इसका महत्व कम कर रहे हैं। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में ऋषियों, मुनियों, महात्माओं के कुटीरों में, आश्रमों में जा कर के रहे। किसी के यहाँ 1 महीना, किसी के यहाँ 2, किसी के यहाँ 4 महीना, किसी के यहाँ 6 महीने। तो साकेताधीश परमात्मा परब्रह्म श्री राम स्वयं जा कर के वहाँ रह रहे हैं, तो अयोध्या नहीं जाएगी? श्री सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि पुत्र, आप श्री राम और जानकी के साथ वन की ओर पधार रहे हैं, अयोध्या का स्मरण मत करना कभी भी। मुझ सुमित्रा का और दशरथ जो पिताजी आपके हैं उनका भी स्मरण न करना। यदि तुम्हें स्मरण ही करना हो, बतला रही हूँ कैसे करना। रामं दशरथं विद्धि, रामं दशरथं विद्धि, मां विद्धि जनकात्मजाम्। अयोध्यामटवीं विद्धि, अयोध्यामटवीं विद्धि, गच्छतात यथा सुखम। रामम दशरथम विद्धि, अपने अग्रज श्री राम को दशरथ समझना। माम विद्धि जनकात्मजाम, और जनक पुत्री जो श्री जानकी जी हैं उन्हें माम माने मुझे समझना कि सुमित्रा मेरी माँ है। और जो अटवी है ना, जंगल है, उस जंगल को अयोध्यामटवीं विद्धि, जंगल को अयोध्या समझना, इसलिए सुखपूर्वक जाओ। तो जब भगवान श्री राम ऋषियों मुनियों के आश्रम में साकेताधिपत अयोध्याधीश गए, तो अयोध्या नहीं गई क्या? जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, जहाँ श्री राम है वहीं अयोध्या है। श्री वशिष्ठ जी ने एक बात कही अयोध्या वासियों से, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपतिः, तद्वनं भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। कैकेयी सुनो, वह राष्ट्र नहीं होगा जहाँ श्री राम निवास नहीं करेंगे। अयोध्या को छोड़कर जाएंगे तो ये मत समझना कि अब अयोध्या एक
विशाल साम्राज्य है, विशाल राजधानी है। ये वन में चले जाएंगे तो ये मत समझना कि ये वन में चले गए तो वन वन है। तद वनम भविता राष्ट्रम, वह वन ही राष्ट्र बन जाएगा। यत्र रामो निवसति, जहाँ श्री राम निवास करेंगे। तो जहाँ पर जिस स्थान पर, किसी भी स्थान पर भक्त बाल्यावस्था से भगवान का भजन करते हैं, जग से उदासीन रहते हैं, बड़े बड़े अयोध्या, वृंदावन, वैकुंठ जैसे तीर्थ कामना करते हैं, कब आई हैं हरिदास, कब प्रभु के प्रेमी भक्त पधारेंगे। अष्ट चर्चा चल रही है। पुरुषस्य अकर्तृत्वात् औदासीन्याच्च प्रयोजनाभावेन कस्य मोक्षः स्यात्। कहते हैं पुरुष तो अकर्ता है, करता है ही नहीं, और जो करता नहीं वो भोक्ता कैसे होगा। औदासीन्याच्च, पुरुष उदासीन है, इसलिए पुरुष जो उदासीन है, संपूर्ण जगत से उदासीन हो गया, उसे भोगों से क्या प्रयोजन है। तो पुरुष भोगार्था प्रकृते प्रवृत्ति ही, पुरुष को भोग देने के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति है, यह कथन आपका कैसे संगत हो सकता है। पुरुष तो उदासीन है, अकर्ता है, उसके भोग के लिए, उसे भोक्ता बनाने के लिए, भोक्ता कौन होगा, यह कर्ता स भोक्ता, जो करता है वही भोक्ता होता है। जो उदासीन है, कर्तृत्व ही जिसमें नहीं है, उसमें भोक्तृत्व का संपादन करने वाला कौन होगा, कैसे होगा। इसलिए पुरुष जो निष्क्रिय है, उदासीन है, उसे भोगों से कोई प्रयोजन नहीं है। जब भोगों से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुष भोगार्था, पुरुष के भोग के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति है, यह कथन कैसे सार्थक हो सकता है। यह कथन आपका व्यर्थ है, अनुभव से विरुद्ध है। किंच प्रयोजनाभावादेव प्रवृत्ति अपि न स्यात्। किंच, और दूसरी बात ये बतला रहे हैं कि जो जड़ प्रकृति है, जैसे उसको अपने लिए भोग से कोई प्रयोजन नहीं है, वैसे जड़ वस्तु को दूसरे के लिए क्या प्रयोजन होगा, वो तो जड़ ही है। उसकी प्रवृत्ति दूसरे के भोग के लिए हो, जो जड़ है उसकी प्रवृत्ति हो सकती है, पुरुष के भोग के लिए तो नहीं हो सकती है। कहते हैं प्रयोजनाभाव से उसकी प्रवृत्ति आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं। जिस पुरुष के भोग के लिए आपने प्रकृति की प्रवृत्ति मानी है, वह पुरुष अकर्ता है, उदासीन है, इसलिए उसे भोगों से कोई प्रयोजन नहीं है। फिर उसके भोग के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति आप कैसे सिद्ध करोगे भाई, आँख में धूल झोंक रहे हो। तद अभावे च पुरुषस्य स्वत एव कैवल्यम फलति। अब प्रकृति की जब प्रवृत्ति ही सृष्टि में नहीं होगी, तद अभाव माने प्रवृत्ति भावे, प्रवृत्ति का जब अभाव है, प्रवृत्ति आप सिद्ध नहीं कर सके कि प्रकृति अचेतन, प्रकृति की प्रवृत्ति स्वार्था बतलाए, इसका मैंने खंडन कर दिया, क्योंकि जब जड़ है तो अपने लिए क्या प्रयोजन। पुरुष भोगार्था, पुरुष के भोग के लिए, पुरुष बेचारा स्वयं निष्क्रिय है, उदासीन है, उसके भोग के लिए भी ठीक बात नहीं हो सकती है। अच्छा, उभयार्था कह दें, पुरुष के लिए भी और अपने लिए भी। अरे बावरे, जब पुरुष उदासीन है, अकर्ता है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं, तो उसके प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति नहीं हो पा सकती है। और अपना स्वयं जड़ है तो अपने लिए क्या प्रवृत्ति होगी। इसलिए उभयार्था भी प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। ना तो स्वार्थ अपने लिए क्योंकि जड़ है, ना पुरुष भोग के लिए क्योंकि पुरुष स्वयं उदासीन है, उससे भोग का कोई प्रयोजन नहीं है। यह तो कोई भोग इच्छु हो, उसके लिए प्रवृत्ति हो कोई, तब तो ठीक बात है। पुरुष उदासीन है। अब उभयार्था दोनों के लिए है। जब अपने लिए खंडित हो गया, पुरुष के लिए खंडित हो गया, तो उभयार्था तो स्वतः खंडित हो ही गया। ये बता रहे हैं। कैवल्यार्थम अस्ति प्रवृत्तेः प्रयोजनम इति न प्रधानस्य कारणत्वम्। कहे कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए
पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है। कि वाह भाई, पहले पुरुष का बंधन तो सिद्ध करो। जब पुरुष के भोग के लिए उसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं रही है, क्योंकि पुरुष है उदासीन, अकर्ता है, उसका भोगों से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो जब प्रयोजन ही नहीं है, जिसको भोजन करने का कोई प्रयोजन नहीं, भोजन करना ही नहीं चाहता, कभी भोजन ही नहीं करता है, तो उसके सामने थाल ले जाएगा कोई? अगर ले जाता है तो लोग डांटेंगे कि तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है। भोजन मनुष्य करता है, पशु करते हैं। एक पत्थर रखा है, या आप समझ लीजिए कि ये शीशा रखा है। अब शीशा के पास कोई थाल भर करके भोजन रखे है, क्या हम शीशा को खिलाएंगे? तो लोग हंसेंगे कि नहीं? मूर्ख कहेंगे, शीशा को भोजन से प्रयोजन है क्या? ऐसे ही निष्क्रिय उदासीन पुरुष को भोगों से प्रयोजन नहीं है, इसलिए पुरुष भोगार्थ प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, अपने लिए भी नहीं हो सकती है, ना अपने लिए ना पुरुष के लिए हो सकती है। तो पुरुष प्रकृति की अचेतन प्रधान की प्रवृत्ति अनुपपन्न है। आप कहते हैं कि प्रवृत्ति हुई पुरुष को कैवल्य प्राप्त हो जाए, मोक्ष, प्रकृति के बंधन से छूट जाए। कहते हैं पहले प्रकृति का बंधन तो सिद्ध करो, प्रकृति की प्रवृत्ति हो, पुरुष को भोग में बांधे, फिर भोग में बंधा हुआ पुरुष उससे छूटना चाहे तो कैवल्यार्थ प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले पुरुष को भोग देकर उसे बांधना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति की प्रवृत्ति उपपन्न नहीं होने से न प्रधानस्य कारणत्वम, प्रधान जो है जगत का कारण नहीं है, ये बात कही गई। विप्रतिषेधा च असमंजसम, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 10वां सूत्र है। कहते हैं विप्रतिषेधा च असमंजसम, परस्पर विरुद्ध बात होने से भी सांख्य सिद्धांत का सामंजस्य नहीं है। कहते कैसे, कह सुनो। सांख्या ही प्रधानस्य पारार्थ्यम अभिधाया पुरुष भोगार्थमेव प्रवृत्तिम आहुः। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सांख्य लोग अपना एक सिद्धांत बना रखे हैं कि प्रधान अर्थात अचेतन प्रकृति परार्थ है, पुरुष के लिए है, पुरुष के भोग के लिए है। उसकी प्रवृत्ति क्यों है? पुरुष के भोग के लिए है। पुरुष भोग है। कहते हैं जो ये बात कही गई है सांख्यों के द्वारा कि यह भी ठीक नहीं है। क्यों? पुरुषस्य चैतन्यमात्र वपुषो नित्यत्वं निर्विकारत्वं चाहुः इति विप्रतिषिद्धमिदम्। कहते हैं पुरुष को तो चेतन माना, चैतन्य मात्र वपुषः, चैतन्य ही उसका वपु माने शरीर है, चेतन है पुरुष, और नित्य है और निर्विकार है। यह भी सांख्यवादियों ने कहा है कि विप्रतिषिद्धमिदम्, ये कथन विप्रसिद्ध माने विरुद्ध कथन है। क्यों? नित्य निर्विकारस्य अध्यासादेव भोगस्तद विवेक रूप मोक्षश्च इति परस्परम विरोधा। नित्य जो नित्य निर्विकार है, पुरुष नित्य है और निर्विकार है। अब अध्यास हो गया, भ्रम, इससे उसको भोगने में प्रवृत्ति हुई, और तद विवेक रूपो मोक्षश्च, प्रकृति और पुरुष का विवेक जो है, प्रकृति भिन्न है हम भिन्न है, इस प्रकार का विवेक रूप मोक्ष जो है, कहते हैं दोनों परस्पर विरुद्ध है। कहते हैं क्यों? कहते सुनिए। नहीं एकस्यैव पुरुषस्य सर्वस्माद् औदासीन्यं तस्यैव च पुनर्भोग मोक्षाधिकारित्वं संभवति इति।
कहते हैं एक ही पुरुष, पुरुष बहुत्वम। अद्वैत सिद्धांत और सांख्य सिद्धांत में अंतर यह है, अद्वैती महानुभाव ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं, सांख्यवादी पुरुष को निष्क्रिय मानते हैं। अब अंतर इतना है कि वहाँ ब्रह्म जो आत्मा है एक है, यहाँ पुरुष बहुत्वम, यहाँ आत्मा अनेक है, बहुत साम्य है दोनों में। कहते हैं कि एक ही पुरुष सबसे उदासीन है, सबसे उदासीन है। अब उसी को पुनः भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी कहना है कैसे उचित हो सकता है? जब सबसे उदासीन है तो किससे? प्रकृति से उदासीन होगा कि नहीं? क्या होगा? प्रकृति माने भोग से उदासीन होगा। तो जो भोग से उदासीन है वो भोग भोगेगा कैसे? और जब भोग भोगेगा नहीं, उदासीन को भोक्ता कहना और पुनः उसे मोक्ष का अधिकारी बताना, दोनों बातें विरुद्ध हैं। पहले भोक्ता सिद्ध हो तब न प्रकृति के बंधन से छूटने का प्रयास हो, भोक्ता ही नहीं हो सकता है। इति तथाभिधानाद विप्रतिषेधः परस्परम, परस्पर विरोध है। उदासीन को भोक्ता कहना, उदासीन है तो भोक्ता नहीं हो सकता है, और भोक्ता होगा तो उदासीन नहीं हो सकता है। उदासीन आपने माना है, भोक्ता भी सिद्ध नहीं हो सकता, उसे भोक्ता कहना और फिर उसे मोक्ष कहना, दोनों बातें विरुद्ध है। उदासीन न कभी भोक्ता होता है ना मोक्ष होता है उसका। जब बंधन में पड़े तब ना मोक्ष की बात आएगी। तथा क्वचिन महतस्तन्मात्र सर्गम क्वचिच्च अहंकारात्, कहिए तो बात बतलाई हमने। अब सृष्टि प्रक्रिया में भी इनकी गड़बड़ी है, सांख्यवादियों की। कहे क्या गड़बड़ी? कहे सुनिए बता रहा हूँ। क्वचिन महतस्तन्मात्रा सर्गम, मतलब कहीं कहीं महत तत्व से तन्मात्रा की सृष्टि इन्होंने कही है। रूप शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा इत्यादि जो 5 तन्मात्राएँ हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएँ जो हैं, इनका सर्ग माने सृष्टि कहीं कहीं तो उन्होंने बताया कि महत से होती है, महत तत्व से। क्वचिच्च अहंकारात्, और कहीं कहीं प्रतिपादन किया कि अहंकार से इनकी सृष्टि होती है। तो परस्पर विपरीत हुआ कि नहीं? क्वचिद एकादशेन्द्रियाणि क्वचित् त्वगिन्द्रिये ज्ञानेन्द्रियाण्यन्तर्भाव्य एकं त्वगिन्द्रियं पंचकर्मेन्द्रियाणि मनश्च इति सप्तेन्द्रियाण्याहुः इत्येवम् अन्योन्य प्रतिषेधात् तेषां दर्शनम असमंजसम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, क्वचित एकादशेन्द्रियाणि, कहीं तो 11 इंद्रियां कहे हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 मन, 11 इंद्रियां कहे। और क्वचित त्वगिन्द्रिये ज्ञानेन्द्रियाणि अंतर्भाव्य, कहीं इन्होंने ऐसा किया कि त्वगिन्द्रिय में ही 4 शेष ज्ञानेन्द्रियां हैं, उनका अंतर्भाव कर दिया। अब हो गया 1 कौन? त्वगिन्द्रिय, और 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है नहीं, 4 ज्ञानेन्द्रियों का अंतर्भाव त्वगिन्द्रिय में कर दिया। तो ज्ञानेन्द्रिय कौन हुई? त्वगिन्द्रिय 1 ज्ञानेन्द्रिय हुई, और 5 कौन है? कर्मेंद्रिय, 6 हो गई ना। और मनश्च, और मन 7 हुआ ना। सप्तेन्द्रियाणि आहुः, 7 इंद्रियां बता दिया, कहीं 11 इंद्रियां, कहीं 7 इंद्रियां। कहते हैं अन्योन्य प्रतिषेधात् तेषां दर्शनम असमंजसम, परस्पर 11 इंद्रियां कहा 7 नहीं होती हैं, और 7 कहा तो 11 नहीं होती हैं। एक दूसरे का प्रतिषेध करने से इनका दर्शन जो है सामंजस्य पूर्ण नहीं है, असमंजस दर्शन है। कहे अच्छा, अब एक बात और, एक कटाक्ष आचार्यपाद कर रहे हैं अद्वैती महानुभावों पर। एतेना मायि मतम अपि अपाकृतम वेदितव्यम, इससे सांख्यों के इस प्रकार के खंडन से
जो माई अर्थात मायावादी हैं, इनका मत भी खंडित हो गया, ये समझ लेना चाहिए। कैसे भाई? कहते नहीं निःसंगस्य निर्विकारस्य अगुणस्य ब्रह्मणो जगत सर्गो युज्यते नवा नित्य मुक्तस्य तस्यैव मोक्षः। कहे जैसे सांख्यों का पुरुष है, नित्य है, उदासीन है, निर्विकार है, ना तो किसी का विकार है, ना उससे कोई विकार होता है। जैसे वह कुछ नहीं करता है, उदासीन रहने से भोगता नहीं है। अब भोगता नहीं है तो मोक्ष की भावना, मोक्ष की बात कब आएगी? ऐसे ही निःसंग असंगो ह्यम पुरुषः, निःसंग निर्विकार और अगुण गुण रहित जो ब्रह्म है, उससे जगत की सृष्टि ये भी नहीं कह सकते हैं। जो असंग है, निर्विकार है, कोई विकारे नहीं, तो तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, उसमें संकल्प कहाँ से होगा? आप कहते हो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में तदैक्षत संकल्प रूप विकार कैसे हो सकता है? अद्वैती महानुभाव ने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जब यह श्रुति आई तो नैयायिकों ने पूछा कि सत्यम ब्रह्म सत्य है क्या? हाँ, कहे सत्यत्व धर्म उसमें है। तो सत्यत्व धर्म है तो आप कहते हो स्वगत भेद शून्य है। स्व हुआ ब्रह्म, तदगत भेद हुआ कौन? सत्यत्व का भेद। तो सत्यत्व का भेद तो बैठा हुआ है। स्वगत भेद, स्वगत जो सत्यत्व है उसके भेद से शून्य कहाँ हुआ? कहते हैं सत्यत्व जो उसमें है ना, वो कोई भाव पदार्थ नहीं है। सत्यत्वम तावत मिथ्यात्वा भाव रूपम, सत्यत्व तो मिथ्यात्वा भाव रूप है और अभाव अधिकरण स्वरूप होता है, इसलिए स्वगत भेद आप नहीं बतला सकते, ब्रह्म रूप ही है। चलिए अस्त कहते हैं निर्गुण निर्विकार असंग जो ब्रह्म है उससे जगत की सृष्टि नहीं हो सकती है और वो नित्य मुक्त है, तो उसके मोक्ष की बात कहना ये भी उचित नहीं है। सर्वस्य असंगे ब्रह्मणि अध्यस्तत्वात् स्वाप्न प्रत्ययवद उपनिषदादीनामपि भ्रांति प्रयुक्तत्वात् तदुपदिष्टस्य अभेदस्यापि मिथ्यात्वम् इति अनेक दोष समन्वितत्वेन विरोधाद् असमंजसम इति दिक्। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सुनिए, ब्रह्म सबसे असंग है, किसी से उसका संग नहीं है। ब्रह्म में ही चराचर जगत अध्यस्त है, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो चाहे स्मृतियाँ हो संहिताएँ हो, कुछ भी है, उपनिषदें, ये सब अध्यस्त हैं। स्वप्न प्रत्ययवद, जैसे स्वप्न में जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब अध्यस्त ही तो रहता है, तो सब मिथ्या है कि नहीं? कहे है। ब्रह्म में उपनिषद भी अध्यस्त है। जैसे रजत आप देखते ना, चांदी, अब सुक्ति में आपने चांदी का दर्शन किया, सुक्ति में चांदी का दर्शन किया, रस्सी में सर्प का आपको भ्रम हुआ, तो रस्सी में सर्प है क्या? झूठा है कि नहीं? झूठा है। सुक्ति में सीपी में आपको चांदी का भ्रम हुआ, चांदी अध्यस्त है, वहाँ चांदी है क्या? वहाँ चांदी मिथ्या है। ऐसे ही ब्रह्म में वेद पुराण उपनिषद देवी देवता सब अध्यस्त हैं, उपनिषदें भी अध्यस्त हैं। अब जो अध्यस्त होता है, एक बात अपने को समझ लेना चाहिए, जो अध्यस्त है वह भ्रांति के कारण है। सुक्ति में सीपी में चांदी अध्यस्त है, सुक्ति को देखकर इदम रजतम ज्ञान हुआ, तो भ्रमात्मक ज्ञान है कि नहीं? जब भ्रमात्मक ज्ञान, इसे ही अध्यास कहते हैं। देवदत्त को जब अध्यास हुआ, सुक्ति को देखकर चांदी जब समझा, तो रजत वहाँ अध्यस्त हुआ। वह रजत क्या है? मिथ्या है, क्योंकि भ्रम प्रयुक्त है, भ्रमीय विषयता उसमें है। भ्रांतिक ज्ञान जो है भ्रमक ज्ञान की विषयता है। उपनिषद भी ब्रह्म में अध्यस्त है,
तो भ्रांति प्रयुक्त हो गई उपनिषद। जैसे वहाँ सुक्ति में रजत भ्रांति प्रयुक्त है, रज्जु में रस्सी में सर्प भ्रांति प्रयुक्त है, भ्रांति के कारण है, वस्तुतः नहीं है। इसी प्रकार निसंग निर्विकार निर्गुण ब्रह्म में सब कुछ अध्यस्त है, तो उपनिषदें भी अध्यस्त हुई। तो उपनिषदें भी क्या हैं? भ्रांति प्रयुक्त हैं। अब भ्रांति प्रयुक्त है, भी मिथ्या है। अब मिथ्या उपनिषदों के जो अध्यस्त होता है वो मिथ्या होता है। इसमें अद्वैतियों का उद्घोष है। कोई भी ऐसी वस्तु वो नहीं बताएंगे कि जो अध्यस्त हो और सत्य हो। अगर अध्यस्त को सत्य मान ले किसी को तो द्वैतापत्ति हो जाएगी, क्योंकि अधिष्ठान कौन हुआ? ब्रह्म, और उसमें अध्यस्त कोई भी, तुरंत द्वैतापत्ति होगी। तो कहते हैं उपनिषद हुई भ्रांति कल्पित, भ्रांत से कल्पित है, मिथ्या है। तो उससे उपदिष्ट जो जीव और ब्रह्म का अभेद कह रहे हो ये भी तो मिथ्या होगा। मिथ्या से उपदिष्ट बात मिथ्या। इसलिए अनेक दोष इस पक्ष में भी होने से इनका भी मत परस्पर विरुद्ध है। इसलिए असमंजसम इसमें भी सामंजस्य सांख्य सिद्धांत की भांति नहीं हो सकता है। कहते इति दिक कहे, मैंने दिशा निर्देश किया, विचार करिए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके द्वारा ये अधिकरण जो है रचनानुपपत्ति अधिकरण आज पूर्ण हो गया। रचनानुपपत्ति अधिकरण में सांख्यवादियों की ओर से अचेतन जो प्रधान है, सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान अर्थात प्रकृति है। इसमें गुणों में वैषम्य हुआ तो महत्तत्वाद की सृष्टि हुई। ये इनकी प्रक्रिया है। वेदांतियों ने पूछा कि इनमें जब जड़ है प्रधान तो उसमें हलचल वैषम्य कैसे होगा? गुणों में स्पंदन कैसे होगा? जड़ में स्पंदन चेतन सापेक्ष होता है। तो इन्होंने कई दृष्टांत दिया, अंध पुरुष और पंगु का, अपंगु का सब दृष्टांत दिया, उसका खंडन कर दिया। चुंबक और लोहे का दिया, उसका भी इस पक्ष में खंडन कर दिया। पुरुष जो है और प्रकृति, प्रकृति की प्रवृत्ति कथनचित मान लिया जाए तो किस लिए है, इस पर भी विकल्प उठाया। परार्थ स्वार्थ है कि परापुरुष भोगार्थ है कि उभयार्थ है, इसका भी खंडन कर दिया। और इस प्रकार सांख्यवादियों का जो युक्तिपूर्वक सिद्धांत है प्रधान का अभ्युपगम करना, स्वीकार करना, उसको अंतिम सूत्र अभ्युपगमेप्यर्था भावः इससे खंडन किया। और विप्रतिषेधाच्च असमंजसम, इसके द्वारा इनके मत में परस्पर विरोध दिखाया। इसलिए भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि यह सिद्धांत ठीक नहीं है। जो मनीषी महान भाव भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य प्रणीत ब्रह्मसूत्रानंद भाष्य में उपस्थित होते हैं अथवा इसका श्रवण करते हैं किंवा मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उन सबको भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।